हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके साथ शामिल हैं। दोस्तों, अपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। प्रश्नों को श्रृंखला को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, यूके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों, तो ये 1921 में किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन इज राइट ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कह सकते हैं? तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ये समाजवादी शब्द है, ये प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो ये 26 नवंबर 1949 को बना था, ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये दोस्तों राज्यों का संघ के रूप में प्रयोग किया गया है, ये ऑप्शन सी राइट नाउ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। इस समय संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या टोटल 8 है, और पहले जब पूछा गया था तो इसमें संख्या दर्ज की गई थी, जो पहले पूछा गया था तो इसमें 7 सही था, लेकिन ये गलत है। अभी प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के हिसाब से भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट नाउ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसमें BN राव जी थे, ऑप्शन सी राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये आपका संघीय सरकार की व्यवस्था है, देख लेते हैं, ऑप्शन बी राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। संविधान का कौन सा चरण नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये तृतीय भाग है, ऑप्शन इज राइट नाउ है। इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है सेकेंड भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, कनाडा के संविधान से ली गई है, टिक कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो इसका ये ब्रिटेन के संविधान की है, ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, BR अम्बेडकर जी को माना गया था, ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑप्शन बी इज राइट नाउ है।
USA से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। स्वतंत्र की अवसर की समानता, ये भी सही है। अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो देख लेते हैं इसका, ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों? तो ये 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अब वो कानूनी केवल अधिकार रह गया है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये ऑप्शन आपका डी इज राइट नाउ हो जाएगा। भाग 3 में आपको मूल अधिकार का पार्ट दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये कोई उच्च न्यायालय भी, कोई किसी भी स्टेट का उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो ये ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार, तो इसमें में से मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार जो दिया गया है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो ये दोस्तों देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, अब ये केवल कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? तो ये इसको देख लेते हैं दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। टिक कर लिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा है? तो ये केवल देख लेते हैं दोस्तों, केवल विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल द्वारा हटाया गया था? तो ये है ऑप्शन मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो, 19वें में मिलती है स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है दोस्तों? तो ये धर्म के आधार पर दी गई है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। 51 के काम में शामिल किए गए हैं दोस्तों। आर्टिकल 51 के काम में। दोस्तों सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।